हमने पोटेंशियल की बात की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। मान लो हमसे कहता है कि एक सोर्स चार्ज है Q 10 माइक्रोकूलम का, इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और इससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है M। हमें कहा जाता है कि हम एक टेस्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम को M से P पे ले जाएंगे। तो वर्क डन निकालो जब हम इसे M से P पे ले, ठीक है। हमसे क्या कहा गया कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, इसने अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है, P एंड M दो पॉइंट है, इससे P का डिस्टेंस और M का डिस्टेंस गिवन है। M से एक टेस्ट चार्ज को, एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज को P तक लाना है, वर्क डन निकालना है। बहुत सिंपल है। कहाँ से लाना है? M से। तो पहले M पे पोटेंशियल निकालो। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो M पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ बाय RM। तो K हो गया 9 × 10⁹, और Q कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलम, तो उसको चेंज कर देंगे कूलम में। और R कितना दिया हुआ है M का? 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया VM, कितना वोल्ट। अब फिर कहा गया हमसे कि कहाँ लाना है? P पे लाना है। तो पोटेंशियल एट P निकाल लो। तो P पे पोटेंशियल निकालने के लिए फिर देखते हैं क्या होगा। KQ अपॉन P का डिस्टेंस, K हो गया 9 × 10⁹, Q हमें दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, और P का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻², ठीक है। VM निकल गया, VP निकल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। कहाँ से लाना है? M से, और लेके कहाँ आना है? P पे। तो VM माइनस VP। अब वर्क डन, आपने अभी कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? तो वर्क डन फ्रॉम M to P पर यूनिट टेस्ट चार्ज अभी पीछे पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। चाहे वो वर्क डन कहे, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी कहे, क्योंकि यही वर्क डन स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चाहे वर्क डन कहे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी कहे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस VM माइनस VP कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू 10 × 10⁻⁶, दोनों में कॉमन आ जाएगा। VM माइनस VP, तो 1/30 × 10⁻² माइनस 1/20 × 10⁻², इंटू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रो 10⁻⁶। तो वर्क डन किस में आ जाएगा? जूल में आया। यानी कि हमसे सिंपल कहा गया कि एक टेस्ट चार्ज है, उसके फील्ड में दो पॉइंट है M and P, M से P तक एक चार्ज को ले जाया जा रहा है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से M पे पोटेंशियल निकाल लो, इसी सोर्स चार्ज की वजह से P पे पोटेंशियल निकाल लो, दोनों पोटेंशियल निकल गया। अब M से P पे ले जा रहे हैं तो VM माइनस VP कर दो और टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वही वर्क डन हो जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर?
तो चाहे वो 2 चार्ज का सिस्टम हो, चाहे वो 4 चार्ज का सिस्टम हो, चाहे वो 20 चार्ज का सिस्टम हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें पता है। मान लो यहाँ पे एक तो ये Q है, एक यहाँ और होता कोई Q1, ये भी सोर्स चार्ज होता, इससे भी डिस्टेंस होता दोनों के, ये कुछ डिस्टेंस होता। तो जब हम यहाँ निकालते तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकालते और इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकालते, और सिंस पोटेंशियल स्केलर है तो सीधे ऐड कर देते V1 + V2। इसी तरह यहाँ पर भी इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालते, फिर उसे ऐड कर देते। तो नेट पोटेंशियल यहाँ का, नेट पोटेंशियल यहाँ का लेके फिर माइनस करते, फिर टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? अब जैसे मान लो हमें कहा गया कि ये एक सिस्टम है ABC, ये ट्रायंगल है। मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हमें कहा गया कि इसका ईच साइड 10 सेंटीमीटर का है। ए पर एक चार्ज रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम का, बी पे एक चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम का, सी पे एक चार्ज रखा हुआ है 40 माइक्रोकूलम का। हमसे कहा गया कि अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम मूविंग फ्रॉम ए टू सी, चार्ज कहां से जा रहा है? ए से सी पे। तो वर्क डन निकालो, चार्ज पे कितना होगा। क्लियर? ए पे चार्ज है, बी पे चार्ज है, सी पे चार्ज है। एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम हमने उठाया, ए से सी तक ले गए, वर्क डन निकालना है। चलो, कहां से चले? ए से सी पे। ए का पोटेंशियल निकालो। तो ए पे पोटेंशियल निकालना है तो ए के चार्ज को छोड़ दो। इसके अलावा कौन कौन सा है? 10 है और 40 है। तो इसे मान लेते हैं Q1, इसे मान लेते हैं Q2 और इसे मान लेते हैं Q3। तो इस पर एक तो ये लगाएगा पोटेंशियल कितना? KQ2/L, और एक ये लगाएगा पोटेंशियल कितना? KQ3/L। ठीक है, स्केलर है, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। कहाँ ले गए? सी पे पोटेंशियल निकालो। सी पे जब पोटेंशियल निकाल रहे हो तो इसे छोड़ दो। इसके अलावा कौन कौन है? ए एंड बी। ए इस पे लगाएगा और बी भी लगाएगा। तो सी पे ए कितना लगाएगा? KQ1/L, और बी कितना लगाएगा? KQ2/L। ए सी दोनों निकल गए, वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा। कहाँ ले जा रहे हो? ए से सी पे, VA माइनस BC कर देंगे। क्लियर हो रहा है? नहीं? और टेस्ट चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। वर्क डन कितना हो जाएगा? A to C डेल्टा V इंटू टेस्ट चार्ज। समझ में आया नहीं आया? कहने का मतलब है कितने भी सिस्टम ऑफ चार्ज हो, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसको छोड़ो, बाकी जो दोनों हैं उसके लिए पोटेंशियल निकाल के सीधा ऐड कर दो। स्केलर है, वेक्टर होता तो एंगल देखते हैं, फिर ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। यहाँ तो ये कोई झंझट है नहीं। सी पे, ए से सी जा रहे थे सी पे, तो सी को छोड़ दिया, ए बी की वजह से पोटेंशियल निकाल के उसे ऐड कर दिया, दोनों को माइनस किया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वर्क डन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज, यूनिट हो जाएगा। सिंपल। इस तरह से कोई भी सिस्टम होगा हम निकाल